वुमेन्स की अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो नई नहीं बहुत पुरानी है। प्रॉब्लम है डिसीजन ना ले पाना। तुम्हें लगता है स्ट्रेस, टेंशन, ओवरथिंकिंग ये सारी चीजें कुछ अलग है, बट ये सारी चीजें तब आती है जब तुम किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हो। सोचो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ए और बी। अगर तुम्हें क्लियर नहीं है कौन से रास्ते पर जाना है तो तुम उसके बारे में ओवर थिंकिंग करोगे, सोचोगे, टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, उससे थकान आएगी। बट अगर तुम्हें क्लियर हो कि मुझे इस रास्ते पर जाना है तो तुम ना टेंशन लोगे, ना सोचोगे, ना थकान होगी, ना ओवर थिंकिंग होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम तब हुई जब तुम डिसीजन नहीं ले पाए। अगर तुम डिसीजन ले पाते तो तुम्हें ना टेंशन होती, ना ओवर थिंकिंग होती, ना स्ट्रेस होता, ना थकान होती। आमतौर पर लोग सोचते हैं मैं लेजी हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं वीक हूँ, या फिर मैं डिसीजन नहीं ले पाता। बट एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते हैं। असली प्रॉब्लम होती है ब्रेन का सेफ्टी मोड। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, तुम्हें जिंदा रखना और सेफ रखना। ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, लग्जरी, ये ब्रेन के प्राइमरी गोल कभी थे ही नहीं। अब एक बात समझो, ब्रेन ना हमेशा पुरानी चीज, पुराने काम को, जानी पहचानी चीज को सेफ मानता है और नई चीज को हमेशा डेंजर और रिस्की मानता है। इसलिए जब तुम डिसीजन लेने जाते हो, नया काम, करियर चेंज, कोई किसी भी चीज की नई स्टार्टिंग, रिलेशनशिप का डिसीजन, ब्रेन तुरंत तुमसे पूछता है रिस्क कितनी है, फेलियर के चांसेस कितने हैं, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा। एंड जब जवाब क्लियर नहीं होता तो ब्रेन बोलता है मत कर। एंड वहां से स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, डर, डिले, कल से करूंगा वाली फीलिंग। एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर अक्सर लोग फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंट आएगा तब डिसीजन लूंगा, बट एक गलत थिंकिंग होती है। कॉन्फिडेंट डिसीजन के बाद आता है, ना कि पहले। ब्रेन पहले प्रूफ मांगता है और प्रूफ आता है एक्शन के बाद। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मानो तुम मार्केट जाते हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ए जाना पहचाना डेली जाने वाला, और बी सिंपल फास्ट बट अनजान रास्ता। तुम्हारा ब्रेन हमेशा ए वाले रास्ते को चूज करेगा क्योंकि वो जाना पहचाना है, तो उसके लिए वो सेफ है, चाहे बी वाला बेटर ही क्यों ना हो। इसलिए डिसीजन अटक जाते हैं क्योंकि ब्रेन अनक्लियर होता है, गलती से ज्यादा शर्म का डर होता है, लोगों के रिएक्शन का प्रेशर होता है। ब्रेन फ्यूचर इमेजिन करके डरा देता है। तुम समझते हो कि प्रॉब्लम तुम हो, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ब्रेन की डिजाइन होती है। एक चीज समझना, डिसीजन लेना भी एक डिसीजन होता है, बस वो डिसीजन तुम्हारा ब्रेन ले लेता है। अब सवाल ये है, अगर ब्रेन इसी प्रकार से डिजाइन हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक सच समझो और इस सच को एक्सेप्ट करो। ब्रेन को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ ब्रेन को ट्रैक किया जा सकता है। अगर तुम ब्रेन से लड़ोगे तो हारोगे, अगर तुम ब्रेन को समझोगे तो 100% जीत तुम्हारी होगी। फर्स्ट सॉल्यूशन समझो। ब्रेन ना बड़े डिसीजन से हमेशा डरता है, इसलिए ब्रेन को छोटे डिसीजन दो। एक एग्जांपल से समझो। सोचो तुम जिम जाने की सोचते हो, तुम सोचते हो बॉडी बनाऊंगा। तुम्हारा ब्रेन उस चीज को एक वे में लेता है, टाइम, पेन और थकान। इससे कंफ्यूजन आता है, कल पर, परसों पर, और फिर कभी नहीं पर चोट पहुंच जाता है। बट अगर तुम सिर्फ ये डिसाइड करते हो, सिर्फ आज के दिन मैं शूज पहनूंगा, जिम के गेट तक जाऊंगा, अगर तुम इतना करते हो, ये ब्रेन के लिए छोटा टास्क होता है क्योंकि ब्रेन को बड़े टास्क रिस्की लगते हैं। अगर तुम सिर्फ शूज पहनकर जिम के गेट तक जाओगे तो 100% तुम जिम के अंदर भी जाओगे। दूसरा सॉल्यूशन समझो, किसी भी डिसीजन को फाइनल मत बनाओ क्योंकि ब्रेन फाइनल चीजों से डरता है। जैसे अगर तुम बोलते हो कि ये चीज मेरा पूरा करियर चेंज कर देगी, तो ये गलत थिंकिंग है। तुम कोई भी काम कर रहे हो तो ये सोचो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहा हूँ, तो ब्रेन रिलैक्स रहेगा, ना थकेगा, ना ओवर थिंकिंग करेगा, तुम्हारा डिसीजन सही रहेगा। तीसरा, कंफ्यूजन का तोड़। कंफ्यूजन का मतलब होता है तुम्हारे पास ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत ज्यादा है। क्लैरिटी का मतलब होता है एक्शन हो चुका है। क्लैरिटी ना सोचने के बाद नहीं आती, वो आती एक्शन के बाद। चौथा और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ब्रेन को प्रूफ दो। ब्रेन को प्रूफ चाहिए होता है। ब्रेन ना सवाल नहीं करता ये सही है या फिर गलत है, ब्रेन सिर्फ ये पूछता है क्या तुमने पहले भी ये किया है। इसलिए पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, दूसरा स्टेप आसान, तीसरा स्टेप और आसान, और चौथा स्टेप बहुत इजी हो जाता है। एक ब्लॉगर का एग्जांपल लेते हैं। कोई ब्लॉग बनाता है तो पहला वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर आदत हो जाती है,
दूसरा स्टेप और इजी, तीसरा स्टेप और इजी, और एक दिन ऐसा आता है वो कहीं पर भी वीडियो शूट करके अपलोड कर देता है। कंफ्यूजन का सॉल्यूशन सोचना नहीं होता है, सिर्फ एक छोटा एक्शन लेना होता है, एक फाइनल डीप ट्रूथ सुनना। लोग बोलते हैं पहले कॉन्फिडेंट चाहिए, बट सच ये है कॉन्फिडेंट एक्शन का बाय प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो एक ऐसा लाऊं जिसमें तुम डेली लाइफ के लिए एक डिसीजन सिस्टम पहचान सको, जनरेट कर सको, तो कमेंट में लिखना डिसीजन सिस्टम। तुम्हारे लिखने के बाद मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे तुम डेली लाइफ में डिसीजन, उस सिस्टम के द्वारा डिसीजन लेना तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।